Hello students, you all are welcome in Watts Institute of Science and English. This is Prerna Misra and this is the video of January night, next part. As Premchand narrate, we will read in these lines. Jabra looked at him with eyes overflowing with love. जबड़ा जो है जब उसके पास बैठता है तो वो हल्कू के चेहरे की तरफ देख करके उसके चेहरे पर की तरफ प्यार से देखता है. यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट. कि तुम्हें जो है एक और रात जो है यहाँ पर बिताना है. टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ. और कल हम लोग कुछ यहाँ खेत में कुछ पुआल जो होता है उसे हम लोग बिछा लेंगे, स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे. When you bed down in that you will not feel the cold. और जब तुम उस पर बैठोगे, उस पर लेटोगे तो तुम्हें ठंड की फीलिंग नहीं होगी. जबरा put his paws on Halku's knees and brought his muzzle close. जबड़ा जो है अपने पाउज को उसका जो पंजा है उसको हल्कू के नीज पर, घुटने पर रखता है और अपने मज़ल को यानी कि उसका जो नोज़ था यानी उसका जो फेस था, चेहरे नाक के पास का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं, वो उसके नज़दीक ले आया. हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ. हल्कू जो है उसका शरीर जो वार्म था कुत्ते का, वो जबड़े का, वो उसको भी वो गर्मी फीलिंग दे रहा था. आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, जब वो अपना स्मोकिंग फिनिश किया, वो जो पी रहा था, गुर्रा जो पी रहा था, वो जब उसका फिनिश हो गया तो हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउएवर थिंग्स वेयर ही वुड स्लीप नाउ. कहता है कि हल्कू जब लेटा और अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था कि कैसे जो है थिंग्स वेयर ही वुड स्लीप नाउ, अब जो है वो सोचने लगा कि कैसे जो है इस पर सोया जाए, नींद नहीं आए, ऐसा कुछ सोचने लगा जिससे कि उसे नींद की फीलिंग नहीं हो. बट in only 1 minute his heart began to pound. He turned from side to side, but like some kind of witch, the cold weather continued to torment him. लेकिन कुछ ही मिनट में, कुछ ही क्षण में क्या होता है तो उसका हार्ट जो है वो began to pound. वो कुछ एकदम थर कुछ बोलने लगता है. He turned from side to side. वह इधर उधर घूमने लगता है. But like some kind of witch. ये जो ठंडा इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, वैसे भी होती है जनवरी नाइट जो है वो काफ़ी ठंडदायक होती है. इतना ठंड था कि इस वर्ड को यहाँ विच के माध्यम से पोएट जो हैं, नरेटर जो हैं, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम. वो एक विच की तरह उसको जो है हल्को को परेशान कर रहा था. When he could no longer bear it, he gently picked जबरा up and patting his head. और जब उसको हल्कू को जब ये बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जबड़ा को अपने तरफ खींचा और उसके सर को पैट करने लगा, यानी कि थपथपाने लगा. Got him to fall asleep in his lap. और अपने गोद में ही उसको सुलाने का कोशिश करने लगा. The dog's body gave off some kind of stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he had not felt for months. कहता है नरेटर कि डॉग का जो बॉडी होता है वो कुछ एक अलग टाइप का जो होता है, गंध उसके बॉडी से निकलता है, लेकिन हल्कू जो है उस चीज़ को फील नहीं कर रहा है, वो उसको कस के पकड़ा हुआ है.
और उसको काफ़ी वो पकड़ना जो है उसको काफ़ी हैप्पीनेस दे रहा है, वो बहुत सुखी महसूस कर रहा है उसमें। जबड़ा प्रोबेबली थाउट ही वॉज इन हेवन, और जबड़ा जो है वो ये सोच रहा है कि वो तो स्वर्ग में ही है। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हर्ट देयर वॉज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल, और हल्कू का जो ये इनोसेंट हर्ट था, सीधा ईमानदार हर्ट जो था, उसका दिल जो था, जो कि उसके स्मेल के विषय में नहीं सोच रहा था, उसे कुछ किसी तरह का कोई स्मेल नहीं लग रहा था। ही embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. हल्कू को ये वो जो एफेक्शन था, उसके लिए जो वो प्रेम था, वो बिल्कुल लग रहा था जैसे उसका वो दोस्त हो या भाई हो, इस तरह से वो फील कर रहा था। ही वॉज नॉट crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. और कहते हैं नरेटर कि ही वॉज नॉट crippled by the poverty, और वो इस गरीबी से क्रिपल्ड नहीं था, परेशान नहीं हो रहा था, विच हैड रिड्यूस, जो कि उसको बिल्कुल वर्तमान में बिल्कुल वो नीचा कर दिया था, उसको रिड्यूस्ड कर दिया था, बहुत घटा दिया था उसकी स्थिति को। वो उससे परेशान, फिर भी वो उससे परेशान नहीं था। रादर इट वॉज एज दाउ दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप हैड opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. कि rather it was as though this singular friendship, कि हो सकता है ये जो इसका जो फ्रेंडशिप था, उसके लिए दोस्ती जो था उसका, वो उसके दिल का द्वार जो है उसको खोल रहा था, और ब्रिलियंटली और एकदम अधिक रूप से उसको इल्यूमिनेट कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था हर एक पॉइंट को, हर एक छिद्र को। सडनली जबड़ा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल, अचानक क्या होता है, तो जबड़ा के कान में कुछ नॉइज आता है। हम लोग जानते ही हैं कि जानवरों का जो कान होता है वो बहुत दूर तक की आवाज़ को सुनने का कैपेसिटी रखता है। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड ए न्यू अलर्टनेस इन हिम दैट डिस्डेंट द ऑनस्लाउट ऑफ द विंड। ये जो स्पेशल इंटीमेसी था जो उसके कान में आ रहा था, वो आवाज़, वो उसको कैसे लग रहा था, वो उसको लग रहा था कि ये हवा है। बट स्प्रिंगिंग अप ही ran आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क। लेकिन क्या होता है, जल्दी उससे वहाँ से निकल के वो दौड़ के जाता है और भौंकने लगता है। हल्कू whistled एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स। हल्कू जो है सीटी बजाता है अपने मुंह से ही और उसको बहुत बार बुलाता है, बट जबड़ा वुड नॉट कम बैक टू हिम, लेकिन जबड़ा उसके पास नहीं आता। ही वेंट ऑन बार्किंग वाइल ही रन अराउंड थ्रू द फुरोज ऑफ द फील्ड। वो भौंकते रह गया जब तक वो चारों तरफ, फील्ड के चारों तरफ घूम घूम के भौंकते रह गया। ही वुड कम बैक फॉर ए मोमेंट, और कुछ देर के बाद वो लौटा। देन डैश ऑफ अगेन एट वंस, और फिर वो दौड़ गया अचानक। द सेंस ऑफ ड्यूटी हैड टेकन पोजेशन ऑफ हिम एज दाउ इट वेयर डिजायर। कि उसका जो ये ड्यूटी था, उसके अंदर में एक कुत्ता, हम लोग जानते हैं कि एक डॉग जो होता है वो वफादार होता है, एक इंसान से ज़्यादा वफादार होता है वो, और उसके पास जो ये पोजीशन था, ये उसका जो ड्यूटी था, वो वही ये ले लिया था। वो अपने इच्छा से इस डिज़ायर को पूरा करता था। उसको समझ में आ जाता था कि नहीं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो चारों तरफ, फील्ड के चारों तरफ जाके भौंकने लगता था। अनदर आवर पास्ड, दूसरा घंटा भी बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड। हल्कू सैट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट हिड हिज फेस बिटवीन देम। कह रहे हैं नरेटर की नाइट जो था वो चरम पे था और हवा काफ़ी थी। हल्कू सैट अप, हल्कू जो है वो बैठा और अपने दोनों ठेंगने को ले आया, अपने चेस्ट में चिपका लिया। हिड हिज फेस, और अपने फेस को उसके अंदर घुसा के
छिपा लिया। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ठंडा इतना था कि वो लग रहा था जैसे काट लेगा। इट सीम्ड एज द ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खून जो है वो फ्रोजन जम गया था। दैट आइस रादर देन ब्लड फिल्ड हिज वेंस, कि जितना भी ब्लड था, नस नस में जो ब्लड था वो सब क्या हो गया था, ठंडा हो गया था, कूल हो गया था। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काईज, वो स्काईज की तरफ लीन्ड हुआ, झुका देखने के लिए। हाउ मच ऑफ द नाइट वाज स्टिल लेफ्ट, कि और कितनी देर ये रातें बची हुई है। द डीपर हैड नॉट येट क्लिम्ड हाफ द स्काई, कि उसे वो देखा और देखता है कि अभी तो आधा रात भी नहीं बीता था। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग। कहते हैं नरेटर कि बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, कि कुछ समय के बाद जो है हो सकता है कि शायद सुबह हो जाए। नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गॉन, कि अभी तो रात जो है वो 3 घंटा ही बीता है। ओनली ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल एंड दे वेयर हिप्ड इन द ग्रोव। कहते हैं नरेटर कि ओनली ए स्टोन्स थ्रो, एक स्टोन फेंकता है हल्कू, फ्रॉम हल्कूज फील्ड देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, एक मैंगो का वहाँ ग्रोव था। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल, उस पौधे से, उस पेड़ से पत्तियां जो है वो गिर रही थी। एंड देयर वेयर हिप्ड इन द ग्रोव, और काफ़ी ऊंचा हो गया था वो पत्ता जो गिरा था ना वहाँ, वो जम के ऊंचा हो गया था। हल्कू थाउट, हल्कू सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म। अगर मैं वहाँ जाऊँ और उस पाइल ऑफ वो जो लिप्स का मतलब पत्ती का जो वो गट्ठर था, वो पहाड़ी नुमा बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा आग लगा दूं और अपने आप को ठंड रख सकता हूँ। इफ़ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लिव्स इन द डेड ऑफ नाइट दे विल थिंक इट वॉज ए घोस्ट। अगर कोई मुझे देख लेगा ये इस लिप्स को जमा करते हुए तो सोचेगा कि ये ज़रूर भूत है यहाँ। ऑफ कोर्स देयर इज़ ए चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, बट आई कैन नॉट स्टैंड सिटिंग हियर माई एनी लॉन्गर। अब बस ऐसा है कि कुछ जानवर जो है मेरी खेत में ज़रूर छुपे हुए हैं, और बट आई कैन नॉट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं यहाँ बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। ही ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake went toward the grove. कहते हैं नरेटर कि he ripped up some stalks, नज़दीक के खेत से वो कुछ स्टॉक्स जो है, कुछ गट्ठर जो है, कुछ पेड़ का जो डंठल सब था उसको चुन के वो लाता है और एक झाड़ू बनाता है। एंड पिकिंग अप ए लाइटेड कॉर्डंग, और एक हल्का सा कॉर्डंग था, गाय का जो गोबर का जो बनता है वो केक, वो वहाँ था। वेंट टुवर्ड्स द ग्रोव, वहाँ जाके वहाँ से वो लिया, केक लिया। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वैगिंग हिज टेल, जबरा उसे आते हुए देखता है और अपना टेल जो है वो हिलाता है, पूंछ को हिलाता है। हल्कू सेड, हल्कू कहता है कि आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर, जबरा, कि मैं यहाँ और बहुत देर तक खड़ा नहीं रहूँगा। कम अलोंग, लेट अस गो इनटू द ऑर्चार्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ, कि मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, चलो हम लोग ऑर्चार्ड उस बगीचे में जाते हैं और कुछ लीव्स को जमा करते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। व्हेन वी वर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप, जब हम लोग कुछ गर्म हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे और सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, रात जो है अभी भी बहुत देर तक है। जबरा बाग्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड द ऑर्चार्ड, कहते हैं कि जबरा जो है तब क्या किया, तो उसके वो जो बोला, हल्कू जो बोला तो उस पर वो बार्क किया, भौंका।
कि अपना एग्रीमेंट वो दिखलाया कि हाँ हाँ ठीक है, आश्वस्त किया उसको। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड्स द ऑर्चार्ड, और बगीचे की तरफ उसके पीछे चल दिया। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लू, कि पेड़ के नीचे क्या था, इट वॉज पिच डार्क, बहुत अंधेरा था, और उस डार्कनेस में, उस अंधेरे में द बिटर विंड ब्लू, और एक मतलब बहुत काटने वाली जो हवा थी वो बह रही थी। बफटिंग द लीव्स एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रैप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांच से क्या हो रहा था, ड्यू ओस जो था उसको भिंगा दिया था उस सारा लीव्स को। सडनली ए गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम्स टू हिम, वेयर दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा। जबरा सोच रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, ये जो हिना ब्लॉसम्स का जो खुशबू है, स्मेल जो है, सेंट जो है, वो कहाँ से आ रहा है। और कैन नॉट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेगरेंट एज दिस, कि ऐसा सुगंध जो है उसके नाक में, हल्कू के नाक में जो है वो नहीं गया। जबरा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट। जबरा को क्या मिल गया था, तो कहीं पर एक बोन रखा हुआ था, हड्डी रखा हुआ था, और उसको वो चबाने लगा। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स। हल्कू ने क्या किया, फायर को लगाया ग्राउंड में, और फायर लगाने की तैयारी करने लगा, और उसके लिए वो क्या किया, तो गैदर करने लगा पत्तियों को। हिज हैंड्स वेयर फ्रोजन, हिज बेयर फिट नम्ब, उसका जो हाथ था वो क्या हो गया था, जम गया था, उसका जो पैर था वो काफ़ी नम्ब था, ठुकर गया था। बट ही हैड पाइल्ड अप ए रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स एंड बाय मेकिंग ए फायर आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड। लेकिन फिर भी वो क्या करने लगा, वो रेगुलर पत्तियों का पहाड़ी नुमा बनाने लगा, और फायर उसमें लगाने के लिए तैयार होने लगा। In a little while the fire was burning merrily. The flames leaped upward, licking at the overhanging branches. कुछ देर बाद क्या होता है, इन ए लिटिल वाइल, कुछ क्षण के बाद, द फायर वॉज बर्निंग मेरीली, आग जो था वो जलने लगा। द फ्लेम्स लिफ्ट अपवर्ड लिकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेस, और आग की जो लपटें थी वो काफ़ी ऊपर चली गई। ओवर हैंगिंग ब्रांचेस को, शाखाओं को छूने लगी। इन द फ्लिकरिंग लाइट द immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. In the flickering light, वो जो आग का जो वो लपट था, उससे जो लाइट निकल रहा था, रोशनी निकल रहा था, the immense trees of the grove looked as though, किस तरह से दिख रहा था, वो ऐसे दिख रहा था जैसे कि काफ़ी गहरा डार्कनेस, अंधेरा हो गया हो ऑन देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस द फायर लाइट सीम टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट, और उस अंधेरे में क्या हो गया, इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, कि अंधेरे के उस समंदर में, द फायर लाइट सीम टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट, कि वो फायर लाइट जो था वो किस तरह से दिख रहा था, एक पिच की तरह, और लग रहा था जैसे टॉस लाइक ए बोट की तरह दिख रहा था। हल्कू सैट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम, हल्कू आग के सामने बैठ गया, आग के आगे सामने बैठ गया और अपने आप को गर्म किया। आफ्टर ए वाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, और कुछ देर के बाद क्या किया, वो अपना शॉल उतारा एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, उसको अपने पीछे बिछाया। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दाउ चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट, तब क्या किया, अपने पाँव को वो उस पर फैलाया जैसे वो ठंड को वो मात दे रहा हो, उसको चैलेंज कर रहा हो।
Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. कहता है कि ये इस ठंड में वो अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकाल कर वो देखते हैं कि कैसे जो है इस ठंड में इसको जीता जाए, इस ठंड से कैसे वो इस परेशानी से वो दूर हो। ही सेड टू जबड़ा, वो जबड़ा को कहता है वेल जबड़ा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, तुमको अब कोल्ड ठंडा नहीं लग रहा हो क्या, तुम्हें लग रहा है। जबड़ा बाग्ड एज दाउ टू से हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, जबड़ा भौंका और वो ऐसे भौंका जैसे वो कहना चाह रहा हो कि अब कैसी ठंडी। वी शुड हैव थाउट ऑफ दिस प्लान बिफोर, हम लोगों को इस प्लान को पहले ही सोचना चाहिए। देन वी हैड नेवर हैव बिकम टू सो चिल्ड, कि ऐसा अगर हम लोग सोचते तो पहले कभी भी हम लोगों को इतना ठंडा नहीं लगता। जबड़ा वेग्ड हिज टेल, जबड़ा अपना पूंछ जो है वो हिलाता है। फाइन नाउ व्हाट डू यू से, वी जंप ओवर द फायर, क्या फाइन, अच्छा तुम क्या कहते हो, वी जंप ओवर द, क्या हम लोग फायर पर कूद जाए। लेट अस सी हाउ वी मैनेज इट, देखो कैसे हम लोग इसे मैनेज करते हैं। बट इफ़ यू गेट स्कॉर्च्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू, लेकिन अगर तुम, ये जबड़ा हल्कू जो है वो जबड़ा से कहता है कि क्या तुम इस पर फांग सकते हो, लेकिन देख लो अगर तुमको स्कॉर्च हो जाता है, कुछ घाव हो जाता है, लग जाता है, तो फिर मेडिसिन नहीं है मेरे पास। जबरा लुक्ड फेयरफुली एट द फायर, फायर के तरफ वो फेयरफुली एकदम उसको डर के देख रहा था। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी ए रो, कि हम लोग मुन्नी से कल इसके विषय में नहीं कहेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। विथ दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर्ड द फायर इन वन लीप, और तब वो क्या होता है, वो जंप करता है फायर पर और एक छलांग लगाता है। ही गॉट हिज लेग्स साइन बट ही डिड नॉट केयर, वो अपने लेग्स से, अपने पैर से वो उसको उस पर छलांग लगाता है। जबरा रन अराउंड द फायर एंड केम अप टू हिम, जबरा फायर के चारों ओर जो है वो दौड़ता है और फिर उसके पास चला आता है। हल्कू सेड गो ऑन नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर, ही लिव्ड अगेन एंड केम बैक टू द अदर साइड, कि ठीक है गो ऑन नो मोर ऑफ दिस, अब इससे ज़्यादा मत करो, मत जंप करो। ही लिव्ड अगेन एंड केम बैक टू द अदर साइड, वो फिर जाता है और दूसरे साइड में चला जाता है। द लीव्स वेयर ऑल बर्नड अप, पूरा जितना भी पत्ती था सब जल गया था। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चार्ड अगेन, फिर ऑर्चार्ड में, बगीचे में क्या हो गया था, डार्कनेस, अंधेरा हो गया था। अंडर द एसेज ए फ्यू इम्बर्स स्मल्डर्ड एंड व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू ओवर देम दे स्टार्ड अप ब्रीफली देन फ्लिकर्ड आउट अगेन। अंडर द एसेज क्या होता है, वो जो राख बच गया था। ए फ्यू इम्बर्स स्मोल्डर्ड एंड व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू, जब फिर जो हवा चलने लगती है तब क्या होता है, ओवर देम दे स्टार्ड अप ब्रीफली, वो धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाता है। देन फ्लिकर्ड आउट अगेन, और फिर थोड़ा थोड़ा निकलता है। हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज शॉल अगेन एंड सैट बाय द वार्म एसेस हमिंग ए ट्यून, हल्कू जो है अपना शॉल फिर से लपेट लेता है और उस एसेस के पास, वो जो गर्म एसेस था उसके पास वो कुछ गाना गाने लगता है। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू बट एज द कोल्ड बिगेन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्रॉजी, फायर जो था उसको वार्म किया था, लेकिन जैसे जैसे ठंडा बढ़ गया फिर से उसको ठंडा जो है बढ़ा, वो फिर से वो ड्रॉजी फील करने लगा। जबड़ा गेव ए लाउड बार्क एंड रन टुवर्ड द फील्ड, जबड़ा खूब बहुत ज़ोर का बार्क किया, बहुत ज़ोर का आवाज़ निकाला और फील्ड की तरफ चला गया। हल्कू रियलाइज दैट दिस मींट ए पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड, वो हल्कू रियलाइज़ किया कि वो इसका मतलब है कि कुछ जंगली जानवर जो हैं उसके खेत में ज़्यादातर नील गायें आया करती थी। दे माइट बी नील गाय, ये कहता है कि ओहो ज़रूर वो नील गाय जो है यहाँ आई है।
he distinctly heard the noise of their moving around. वो उसका घूमने का आवाज़ जो है उसके कानों में गया. Then it seemed to him they must be grazing. इसका मतलब है कि वो लोग ज़रूर फसल जो है वो चढ़ गए. He began to hear the sound of nibbling. और वो उसको सुना आवाज़ उसका, साउंड ऑफ निबलिंग, उसके चढ़ने का आवाज़ सुना, उसके कानों में गया. ही थाउट, वह सोचा, नो विथ जबड़ा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड. ही हैड रिप इट टू श्रेड्स. कि जबड़ा के होते हुए कोई भी जानवर इस फील्ड में नहीं आ सकता है. आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन. ज़रूर मेरी गलतफहमी है. नाउ देर इज़ नो साउंड एट ऑल. हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन. नहीं नहीं, कोई साउंड नहीं है. वो ऐसा फील किया कि हो सकता है कि कहीं कोई जानवर आया और उसको फसल को बर्बाद तो नहीं कर दिया. लेकिन फिर सोचता है कि नहीं नहीं, ये मेरी गलतफहमी है, जबड़ा के होते हुए कोई नहीं आ सकता है. ही शाउटेड, जबड़ा जबड़ा. वो चिल्लाया, हल्कू जोर से बोलने लगा कि ए जबड़ा जबड़ा. जबड़ा वेंट ऑन बार्किंग. जबड़ा भूखे जा रहा था. एंड डिड नॉट कम टू हिम, और उसके पास नहीं आ रहा था. देन अगेन देयर वाज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड. और तब फिर जो है कुछ करकराने की आवाज़ जो है, सरसराहट की आवाज़ जो है उसके कानों में आई. ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम. अब वो ये गलती नहीं कर सकता है. इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज. अब वो सोचने लगा इस पर. इट वॉज सो कम्फर्टेबल दैट इट सीम्ड इंटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड एंड चार्ज आफ्टर एनिमल्स. कहता है कि उसको इतना आराम महसूस हो रहा था कि वो अपने फील्ड के तरफ नहीं जाना चाह रहा था इस कड़ी ठंड में. एंड चार्ज एनिमल्स, और जानवरों को भगाने का उसको इच्छा नहीं हो रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था. ही डिड नॉट स्टार्ट. वो उसे हिम्मत नहीं आ रही थी उसको इस बात की. ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स. हिलो 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 करके वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से साउट कर रहा था, चिल्ला रहा था. जबड़ा स्टार्टेड बार्किंग अगेन. जबड़ा फिर जो है बहुत ज़ोर से बार्क करने लगा. देयर वेर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी. कि ये जो जानवर हैं वो जब पूरा खेत तैयार होने पर आता है तभी इसको चरने के लिए, खाने के लिए आ जाते हैं. व्हाट ए फाइन क्रॉप इट वाज. कितना सुंदर फसल है. एंड दिस कर्स्ड एनिमल्स वेयर डिस्ट्रॉइंग इट. और ये जो जानवर हैं, हिंसक ये जो जानवर हैं वो इसे बर्बाद करने आ गए. विथ ए फर्म रिजॉल्व ही गॉट अप एंड टुक ए फ्यू. और एकदम मन में दृढ़ता लेकर के वो उठता है और जाता है देखने के लिए. बट फ्यू स्टेप बट सडनली ए ब्लास्ट ऑफ विंड पियर्स्ड हिम विथ ए स्टिंग लाइक ए scorpions, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. तब क्या होता है? But suddenly a blast of wind pierced him. लेकिन अचानक क्या होता है? तो हवा का जो एक झोंका है वो आता है. एकदम लगता है जैसे बिच्छू की तरह उसको डंक मारा हो. So that he went back. फिर वो चला जाता है. And sat again by the एक्सटिंग्यूस्ड फायर. वो बुझे हुए आग के पास फिर वो चला जाता है. एंड स्टार्ड अप द एसेज टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी. और उस एसेज को, उस राख को, जला हुआ राख को वो फैलाने लगता है, उसे देखने लगता है अपने बॉडी को गर्म करने के लिए. जबड़ा वाज बार्किंग हिज लंग्स आउट. जबड़ा जो है एकदम भौंके जा रहा था. द नाइट वेयर डिवास्टेटिंग हिज फील्ड and Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. जबड़ा जो था, जबड़ा was barking his lungs out. अपना एकदम खूब भौंक रहा था. The नीलगाय were devastating his field. नीलगाय जो था वो क्या कर चुका था? उसके खेत को डिवास्टेट कर चुका था. And Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. और हल्कू एकदम फ्री होके पीसफुली, आराम से, शांतिपूर्वक वहाँ एसेज के पास बैठा हुआ था. हिज ड्रॉजीनेस हेल्ड हिम मोशनलेस एज दाउ विथ रोप्स रैप्ड इन हिज सॉल. ही फेल एस्लीप ऑन द वार्म ग्राउंड नियर द एसेज. वो बिल्कुल मोशनलेस वो बैठा हुआ था.
वो उस एसेस के पास शॉल को ओढ़े हुए। When he woke in the morning the sun was high and मुन्नी was saying, जब क्या होता है, जब वो सुबह जगा, सूरज जो था उसके सर पे था और मुन्नी जो थी वो कह रही थी कि डू यू थिंक यू वे आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम पूरे दिन सो रहे हो। यू केम आउट हियर एंड हैड ए फाइन टाइम वाइल द होल फील्ड वॉज बीइंग फ्लैटेंड, कि यू केम आउट हियर एंड हैड ए फाइन टाइम, कि तुम यहाँ आए हो और अब तो बहुत अच्छा समय है जब पूरा खेत जो है वो क्या हो गया है, फ्लैटेंड हो गया है, बर्बाद हो चुका है। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठा और कहा, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, तब तुम्हें आना चाहिए ये, यस इट्स ऑल रूइंड, हाँ सब बर्बाद हो चुका है, एंड यू कुड स्लिप लाइक दैट, और तुम इस तरह से सो रहे हो। वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, क्यों तुम गए दूसरे जगह। हल्कू साउट एन एक्सक्यूज़, वो खेद प्रकट करता है, आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, कि मैं तो मरने पर था और तुम्हें पूरी रात मैंने किस तरह से मैनेज किया और तुम्हें फसल की चिंता है। आई हैड सच ए पेन इन माई बेली आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, कि मेरे पेट में कितनी दर्द है मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड, तब दोनों उस खेत के पास गए। ही लुक्ड द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड जबरा वॉज स्ट्रेच्ड आउट अंडरनीथ द शेल्टर एज दो ही वेयर डेड, तो वो पूरा फील्ड को देखा चारों तरफ और जबरा जो था वहाँ पर शेल्टर पर, वहाँ एकदम अंडरनीथ वो एकदम स्ट्रेच्ड करते हुए देख रहा था जैसे कि वो मर गया हो। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रूइंड फील्ड, वो पूरी एकदम पूरा दोनों जो है वो देख रहा था उस बर्बाद खेत को। मुन्नी's फेस वाज शैडोड विथ ग्रीफ बट हल्कू वाज कंटेंट, मुन्नी का फेस जो था वो काफ़ी शैडो मुरझा गया था, लेकिन हल्कू जो था वो काफ़ी संतुष्टि फील कर रहा था। क्यों। मुन्नी सेड, मुन्नी कहती है कि नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द टेंट एंड टैक्सेस, कि अब तुमको अपने आप को क्या करना होगा, हायर करना होगा, कुछ मनी पे करने के लिए पैसा कमाना होगा, रेंट और टैक्स को पे करने के लिए। विथ ए कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, एकदम संतुष्टजनक स्माइल से, मुस्कुराहट से वो हल्कू कहता है, बट आई वॉन्ट नॉट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड, लेकिन मुझे इस ठंड में बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा, अच्छा हुआ ऐसा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर ज़रूर हिंदी में समझ में आ जाएगा और आगे भी पीछे भी जो आपने पढ़ा होगा ज़रूर आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।